सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि आरबीआई के द्वारा मजबूरन करेंसी मार्केट के अंदर 13 बिलियन डॉलर्स की करेंसी की इंटरवेंशन करनी पड़ी थी सो दैट रुपी की जो वैल्यू है वो 80 के मार्क को होल्ड कर सके, 80 के मार्क को ब्रीच ना करे। ये दोस्तों अभी तक की इस साल में होने वाली सबसे बड़ी करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन है जो कि दुनिया में किसी भी बैंक के द्वारा करी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारत के जो आर्थिक हालात हैं वो भी थोड़े चिंताजनक हो चुके हैं। अगस्त महीने का जो लेटेस्ट ट्रेड डेफिसिट का डेटा सामने आया है उसके अनुसार भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड टू अप्रोक्सीमेटली 28 बिलियन डॉलर्स। और साथ में जो दूसरी चिंता की बात है वो ये है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी काफी तेजी से गिर रहे हैं। दे हैव ड्रॉप्ड बिलो द नंबर ऑफ 560 बिलियन डॉलर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट कल सामने आई थी। इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा आपके सामने है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट मोर देन डबल्स टू अप्रोक्सीमेटली 27.98 बिलियन डॉलर्स इन अगस्त। और साथ ही में दूसरी बात ये भी सामने आई है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम बढ़े हैं, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कुल मिला के जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर हम लोग अगस्त 2021 की और अगस्त 2022 की तुलना करें तो 2022 अगस्त में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव रिजन ओनली मार्जिनली बाय 1.62%, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इट हैज मोर देन डबल्ड ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस टू 27.98 बिलियन डॉलर्स। और साथ में जो चिंता वाली बात है वो ये है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, बल्कि जो 560 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा है उसको भी वो अब ब्रेक कर चुके हैं और उसके नीचे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। आप लोग यहां पर देख पाएंगे द हिंदू की ये वाली खबर सामने आई थी, ड्रॉप इन इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स इज वरीसम एज द इनफ्लोज आर स्लोइंग डाउन। तो बात करेंगे सबसे पहले तो हम जो हमारा ट्रेड डेफिसिट का डेटा सामने आया है उसके बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट है, और फाइनली बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए आखिरकार कर क्या रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर हम तुलना 2021 के साथ करते हैं तो जो ट्रेड डेफिसिट अगस्त 2021 में था इट वाज स्टैंडिंग एट अ नंबर ऑफ 11.71 बिलियन डॉलर्स, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट अगस्त 2022 के आंकड़े सामने आए हैं ये नंबर 2x से भी ज्यादा बढ़ चुका है और अब हमारे सामने जो नंबर है दैट इज 27.98 बिलियन डॉलर्स, यानी कि जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप सोचेंगे कहानी केवल अगस्त की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस वित्तीय वर्ष के जो पहले 5 महीने जो कि गुजर चुके हैं अप्रैल से अगस्त 2022 की तुलना करते हैं अप्रैल से अगस्त 2021 के साथ, तो वहां पर भी कहानी बहुत अच्छी नहीं है। अप्रैल टू अगस्त 2021 में भारत का कुल मिला के जो ट्रेड डेफिसिट था दैट वाज अ नंबर 53.78 बिलियन डॉलर्स, लेकिन इस पहले 5 महीने का जो नंबर है अप्रैल टू अगस्त 2022 ये नंबर बढ़कर के 124.52 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि यहां पर भी हमें 2x के आसपास का बेसिकली बढ़त देखने को मिला है। और चिंता की बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो भी हमारे 37.28% से ग्रो कर रहे हैं एंड दे हैव ग्रोन टू 61.9 बिलियन डॉलर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। इसके साथ ही में अगर हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की तुलना करते हैं पहले 5 महीनों में तो एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है दैट इज ओनली 17.68%, लेकिन जो इंपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 45.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़कर के केवल 193 बिलियन डॉलर्स हुए हैं, लेकिन इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़कर के लगभग 318 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं। बल्कि ये वाला चार्ट आपको और अच्छे तरीके से यहां पे बताएगा कि एवर सिंस हमारा जो ये नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल के महीने को अगर हम छोड़ दें उसके बाद जो हमारे एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली गिरता आया है। मई और जून में फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल था, लेकिन जुलाई में और अगस्त में ये वाला जो आंकड़ा है ये गिर करके केवल 2% पे और 1.6% पे पहुंच चुका था, यानी कि जून के संदर्भ में जुलाई में जो एक्सपोर्ट्स थे वो केवल 2% बढ़े, जुलाई के संदर्भ में जो अगस्त में एक्सपोर्ट्स थे वो केवल 1.6% बढ़े। बल्कि इतना ही नहीं, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं अगर बात करते हैं कोल की, पेट्रोल की, कोक की, इन सभी एरियाज में हमारे इंपोर्ट्स की जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो हमारे नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैं यहाँ पर भी हमें 40% की बढ़त देखने को मिली है। और इसी पर्टिकुलर ट्रेंड के चलते जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है वो अनसस्टेनेबली हाई हो चुका है। भारत के एक
जाने माने चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है राहुल बजौरिया। इन्होंने यहां पर कहा, दो दी अगस्त प्रिंट मार्क्स अ मॉडरेशन फ्रॉम जुलाईज रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट। जुलाई में दोस्तों भारत का ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन के आंकड़े को टच कर चुका था। अगस्त में हमें 28 बिलियन देखने को मिला है, लेकिन उनका यह मानना है द डेफिसिट रिमेन्स एट अनसस्टेनेबली हाई लेवल्स एंड इज लाइकली टू रेज द फाइनेंसिंग कंसर्न्स। ट्रेड डेफिसिट अभी भी इतना ज्यादा इसलिए हुआ बिकॉज हमें अगस्त में उतना ज्यादा असल में एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिला ही नहीं जितना कि हमने यहाँ पे उम्मीद करी थी। और इस पूरी की पूरी चीज का जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। इनका ये मानना है कि अगर हम लोग पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें, द करंट अकाउंट डेफिसिट विल राइज टू अ मैमथ $115 बिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेटली भारत की जीडीपी का 3.3% हो सकता है। विद द ट्रेड डेफिसिट स्टेइंग एट अनकंफर्टेबली एलिवेटेड लेवल्स, वी एक्नॉलेज अपसाइड रिस्क टू अवर करंट अकाउंट डेफिसिट फोरकास्ट डिस्पाइट द रीसेंट फॉल इन द कमोडिटी प्राइसेस। यानी कि इवन दो कमोडिटी के दाम यहाँ पे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ना इसके साथ जो दूसरी चिंता वाली बात भारत के लिए सामने आई है वो ये है कि जहां एक तरफ हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास उन इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनकी भी मात्रा डाउन आ रही है। द ड्रॉप इन इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स वरीसम एज इनफ्लोज आर स्लोइंग डाउन। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं दे हैव डिक्लाइंड टू अ नंबर ऑफ $553.1 बिलियन, जो सितंबर 2 का हफ्ता जहां पे खत्म हुआ था। ये जो नंबर है अक्टूबर 2020 के बाद ऐसा लोएस्ट नंबर है जो कि भारत ने अभी क्लॉक किया है। इट इज डाउन बाय $8 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस वीक। ये डेटा आरबीआई के द्वारा यहां पे पेश किया गया है। और यहां पर जो और चिंता वाली बात वो क्या है कि भारत में फॉरेन इनफ्लोज एक्चुअली ड्राई अप होते जा रहे हैं। यहां पर दोस्तों गलती भारत की नहीं है। असल में जो फॉरेन इनफ्लोज हैं, अगर हम दुनिया भर की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, जो कि विशेष रूप से अपना पैसा भारत में निवेश करते थे, फिर भले वो यूएस इकोनॉमी हो, फिर भले वो यूके इकोनॉमी हो, फिर भले वो यूरोपियन इकोनॉमीज हो, उन सभी की इकोनॉमीज के द्वारा यहाँ पर आप देखिए फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया गया बाय 0.75%। उसके बाद जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इनके द्वारा अपने हाइक रेट्स को हाइक किया गया। उसके बाद जो ईसीबी है उसके द्वारा भी अपने रेट्स को हाइक किया गया है। इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत के ऊपर पड़ रहा है बिकॉज द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, इसके चलते फॉरेन इनफ्लोज काफी हद तक गिर चुके हैं। नाउ situation is getting worrisome because the Federal Reserve and the rest of the central banks continue to act aggressively and inflows into Indian markets in September are not as robust as August। यानी कि सितंबर के जो अभी तक के जो 2 हफ्ते गुजरे हैं उसमें भी हमें उतना ज्यादा इनफ्लोज देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते वी आर अगेन वरिंग अबाउट दी फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन। नाउ इस पूरी की पूरी चीज का इम्पैक्ट रुपी के ऊपर भी आ रहा है क्योंकि रुपी जो है वो काफी तेजी से गिरता जा रहा था। आपके सामने ये वाली खबर है, रुपी ने बेसिकली अपने ऑल टाइम लो को टच किया था 80.05 को। हालांकि इसके बाद रुपी ने इसके बाद भी एक और लो टच किया था 80.12 को, लेकिन इस पूरी की पूरी चीज को अरेस्ट करने के लिए आरबीआई के द्वारा बहुत ही बड़ा कदम लिया गया था। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि आरबीआई के द्वारा मजबूरन करेंसी मार्केट के अंदर $13 बिलियन की करेंसी की इंटरवेंशन करनी पड़ी थी सो दैट रुपी की जो वैल्यू है वो 80 के मार्क को होल्ड कर सके, 80 के मार्क को ब्रीच ना करे। ये दोस्तों अभी तक की इस साल में होने वाली सबसे बड़ी करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन है जो कि दुनिया में किसी भी बैंक के द्वारा करी गई है। और आरबीआई ने यहाँ पे $13 बिलियन को सेल किया था सो दैट रुपी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बनी रहे। टू ऐड ऑयल टू द फायर, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी यहाँ पर 620 बिलियन के बड़े आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। तो कहानी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, खास रूप से भारत की एक्सटर्नल इकोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी सामने नहीं आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के अपनी यूपीएससी की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजों के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे एंड ये सभी चीजें आप लोग अवेल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इन 2400 रुपीज पर मंथ, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।